ये स्थिति नहीं आए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे जो आईटी सेक्टर में हैं या जिनका डेस्क जॉब ज़्यादा है, जो या जिनकी टूरिंग बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फ्लाइट से हो, ट्रेन से हो, बस से हो या फोर व्हीलर से हो, जो बैक के इश्यू आते हैं वो नहीं आए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बैक के इश्यू या किसी भी जॉइंट के इश्यू, अभी फिलहाल हम लोग बैक पर बात करेंगे। डिसयूज एंड मिसयूज ऑफ लिम्स, यही कारण रहता है। तो यहाँ पर हम लोग डिसयूज तो नहीं, मिसयूज ऑफ लिम्ब, कैसे गलत ढंग से हम लोग बैठते हैं उस पर चर्चा करेंगे कि पोस्चरल हम लोग करेक्शंस कैसे करेंगे, सही पोस्चर पर कैसे बैठेंगे जिससे ये समस्या न हो, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो बैठने पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बैठते कैसे हैं। अब आप देखिए, ये लोअर बैक पेन को समझने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को समझना जरूरी है, कॉलम को। सर्वाइकल गले के पास है, थोरैकिक है, उसके बाद लंबर है जो लोअर बैक पेन को के बारे में जिससे संबंधित हैं। इस पर हमें ध्यान होगा। देखिए, लाल जो है मार्क है वो अंदर की तरफ होता है, कॉन्केव होता है। ये अभी ये गलत तरीका है बैठने का, पहले वाला सही था। ये देखिए बिल्कुल आर्क बना हुआ है। हमारा मेरुदंड है बैठने का, आजकल के सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल आते हैं, उस पर बैठ करके डेस्क पर ये स्पाइनल कॉलम है आपका मेरुदंड, इसको टेढ़ा करके हम लोग काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, ये टेढ़ा रहता है, आर्क रहता है। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग बिल्कुल पीछे हट करके न बैठें, एट द एज ऑफ द चेयर, और ये सीधा रखने का प्रयास करें इसको। अगर साइन भी करने हैं या काम करने हैं तो इसको ढकेलते हुए, अंदर की तरफ ढकेलते हुए, जो लंबर एरिया है उसको अंदर की तरफ पुश करते हुए हम काम करें। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये आर्च नहीं करेंगे, इसको बेंड नहीं करेंगे यहाँ से, ये गलत हो जाएगा। ट्रैवलिंग में भी अगर हम चल रहे हैं तो फ्लाइट में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या प्राइवेट कार से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, कोशिश हमारा यह रहेगा कि स्पाइन पीछे का सपोर्ट हम न लें तो ज़्यादा बेहतर, हम सीधे बैठ करके जाएंगे। आदत पड़ जाएगी तो आपको इसी में कंफर्टेबल लगेगा। पीछे जैसे ही आप झुकेंगे, आपका ये लंबर एरिया है ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हमेशा प्रयास करें, या आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो पता चलेगा कि उसमें कहीं असुविधा नहीं हो रही हो, रादर आप बड़े कंफर्टेबली जा सकते हैं। फ्लाइट में भी आप सीट पर बैठेंगे, पूरा टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इज पर बैठेंगे आराम से। लंबे समय तक काम करने के बाद इसको रिलीफ देने के लिए भी कुछ है, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं ड्राइविंग करके। हम लोगों ने, याद है, मोर देन 1800 किलोमीटर्स, 1900 किलोमीटर्स हम लोगों ने ट्रैवल किया था जब बाई रोड हम लोग आए थे पटना टू मुंबई के लिए। आधा समय मेरे लड़के ने, सागर मिश्रा, उसने ड्राइव किया था, आधा समय मैंने ड्राइव किया था। उसमें हम लोगों ने प्रिकॉशन यही लिया था कि ड्राइव करते वक्त लंबर एरिया के ऊपर ध्यान देते हुए, फ्री रोड है, इसका मसाज, इसको थ्रस्ट करना, लंबे समय तक बैठे हुए, खाली बैठे हुए, गाना सुन रहे हैं आप, और इसका मसाज करना, ड्राइव कर रहे हैं, इसका मसाज करना। ये मार्जरी जैसे हम लोग घुटने के बल आकर करते, मार्जरी के बारे में भी चर्चा करेंगे, या आप बैठे बैठे मसाज कर रहे हैं, मर्जन जो बोलते हैं उसका, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जब काफ़ी देर बैठना हो गया तो काफ़ी देर तक लंबे सीटिंग में लगातार बैठने का नहीं है। सबसे पहली चीज़, उठ करके खड़े हो जाएंगे आप। इसी को आप कर सकते हैं सामने टेबल पर या वॉल पर, मार्जरी। ये एरिया को देखिएगा, ये आर्च किया, फिर अंदर की तरफ ढकेला, सर को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। ये मार्जरी आसन खड़े खड़े आप कर रहे हैं। एडवाइजेबल तो है कि बैठ करके करें, लेकिन खड़े खड़े कर रहे हैं, इससे आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जनरली ऑफिस के अंदर आपका शर्ट टक किया रहता है, यहाँ ये भी कसा हुआ रहता है टाई की वजह से। तो एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ जिसमें शर्ट टक किया हुआ निकल ना जाए और बाद में उसको एडजस्ट ना करना पड़े। उसके लिए सामने
पैर को सामने की तरफ कर दिया, घुटना हल्का सा मोड़ा, थ्रस्ट करके पीछे की ओर, पीछे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली। फिर पोस्चर को चेंज कर दिया, सेम थ्रस्ट किया पीछे की तरफ, पीछे की तरफ थ्रस्ट किया, श्वास लेते हुए रिलैक्स किया। फिर दूसरी तरफ बड़े आराम से इस एरिया को अंदर की तरफ थ्रस्ट किया, लंबर एरिया को, निचला जो मेरुदंड का हिस्सा है उसको पीछे की तरफ थ्रस्ट किया। ये तो एक हो गया। दूसरा है, खड़े हो गए, हाथों को पीछे ले गए, ये सपोर्ट देते हुए, लंबर एरिया पर सपोर्ट देते हुए, और पीछे की तरफ, घुटना सीधा, श्वास लेंगे, होल्डिंग में नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा और कंफर्टेबली जितना झुक सकते हैं करके सामने आ जाएंगे, करके सामने आ जाएंगे। फिर काम कर रहे हैं, आराम से बैठ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। बैठने का भी यही पोस्चर रहेगा, ये पोस्चर पर बैठेंगे। ये लगता है कि अकड़ करके बैठे हुए, तरीका यही सही है। ऐसे करके लगेगा बड़ा झुक करके, बड़े शांत स्वभाव के बैठे हुए, बड़ा गलत है। ये आपका बैक का प्रॉब्लम दे देगा आगे चल करके। इसलिए हमेशा इसको थ्रस्ट करना है, इसको थ्रस्ट करना है, और ऐसे बैठने का, कोई भी काम करने का जी, कोई भी काम करने का इस तरह से बैठने का। दूसरा, आपका रिस्ट का, जो आईटी में हमारे बंधु हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, बराबर माउस के साथ खेल रहे हैं, तो ये बेहतर है कि ये रिस्ट के लिए ये कुछ बीच में काम करते हुए, जब भी इसमें तनाव लगे, इसमें दर्द महसूस हो, अकड़न महसूस हो, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल, ये रिस्ट के लिए 10-12 बार आराम से कर लें। फिर अंगूठे को अंदर की तरफ करके मुट्ठी बना लें, मुट्ठी बना करके इसको एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन, बिल्कुल आराम से। ये अपना आधा घंटा 1 घंटा आपने काम किया, थोड़ा सा इसको आराम से खेल खेल में कर लिया। ये सारी चीज़ें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। एक बार अगर समस्या आ जाती है, बैक का बहुत तकलीफ देती है, बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ देती है। रिस्ट का भी है, बराबर काम करते हुए छोड़ देंगे, बराबर आपको महसूस होगा कि ये तनाव इसमें है। तो इसके अलावा जब आप बैठे बैठे हल्का सा टायर्डनेस हो रहा है, उठ करके भी कर सकते हैं आप, उठ करके कर लें तो बेहतर है। अदरवाइज बैठे बैठे भी आप स्पाइन को ऊपर की तरफ, खड़े होकर के भी आप श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, बस एक ही प्रॉब्लम, शर्ट निकल जाएगा, टक कर लीजिएगा। स्वास्थ्य पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। उसके अलावा ये खड़े होकर के कर लें, बेहतर है, खड़े होने से शायद ये हो जाएगा, तो आप इसको खड़े होकर के कीजिएगा। दूसरा, गले के लिए, नेक के लिए भी आप खड़े होकर के करेंगे, मैं बैठ करके ही बता रहा हूँ क्योंकि फिर कैमरा में कवरेज का इशू हो सकता है। तो जो नेक के लिए है वो मूवमेंट, एक्सटेंशन, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, छोड़ते हुए पीछे की तरफ। फिर सर को पीछे की तरफ, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए सामने की तरफ, पीछे की तरफ श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए सामने की तरफ। ऐसे ही 5 से 10 बार कर लेंगे, सिंपल। कान को कंधे से सटाने का, श्वास छोड़ते हुए, ये भी आराम से 10 बार कर लेंगे। थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी कर लेंगे गले को, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग। बैठेंगे ऐसे ही जैसे बैठे हुए, रोटेशन कर लेंगे, पीछे की तरफ जाते हुए श्वास लेते हुए, सामने की तरफ आते हुए पीछे से श्वास छोड़ते हुए, ये दोनों तरफ से, रिवर्स और रिवर्स,
ये भी 5-5 बार कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। कंधे को भी थोड़ा सा श्रगिंग, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे इसको आराम से, फिर पीछे की तरफ से। ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो बैठने में जो कंधा है आपका, गला है, इसकी वर्जिश हो जाएगी। खड़े होकर के भी एक दो है, सिंपल सी चीज़ें हैं, वो समझा देते हैं, वो आप देख लीजिए। राइट। हिप रोटेशन कर लेंगे आराम से बैठ करके, इसमें कुछ नहीं करने का है। आराम से थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे। ऑफिस में टायर्ड हो गए बैठे बैठे, तो ये सारी चीज़ों को रिवर्स 10 से 20 बार आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल रिजुविनेशन हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगा, फिर आप बैठने के लिए तैयार। थोड़ा सा घुमा लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, छोड़ते हुए ट्विस्ट, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, छोड़ते हुए ट्विस्ट। ये आराम से कर लेंगे। पैर का भी मूवमेंट नहीं होने पाता है, पैर का भी सिंपल सी चीज़ें। पैर को सामने कर लेंगे, रोटेट करा करके पीछे ले आएंगे, कुछ नहीं करने का है। कोई ज़मीन पर बैठने के लेटने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर, बिल्कुल आराम से ये कर लेंगे। 5 से 10 बार कर लेंगे, पैरों का पोजीशन चेंज कर लेंगे, इसको भी आराम से, आराम से, आराम से। ऑफिस में इतना कर लेंगे तो आपके लिए प्रिवेंशन वाली चीज़ें हो जाएंगी। बाकी तो जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया है, आपको रोज़ाना सर से पैर तक जॉइंट मूवमेंट्स, जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है उसको करेंगे। उसके अलावा भी सूर्य नमस्कार का भी किया है, अलग से किया है, प्राणायाम बताया है, क्रिया का भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अष्टांग योगा को पूरी तरह से आपको लेकर के चलना है। सिर्फ आपको योगासन को एक्रोबेटिक्स की तरह नहीं लेकर के चलने का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आखिर में मैं यही कहूँगा, ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, न करें, लेकिन कृपया करके इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए सही है। आने होने वाली जो समस्याएं बैक से रिलेटेड हैं वो नहीं होंगी। धन्यवाद। हरिओम।